हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, कोई भी बकवास ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्लास की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन से एक दो क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बन जाते हैं और वो क्वेश्चन इसके पार्ट से ही बन जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ बस उतना पढ़ लीजिए, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहीं से एक क्वेश्चन जो भी आएगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आप न्यूरॉन होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं, जो न्यूरॉन होता है यह हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो तंत्रिका संवेगों यानी जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं उनको संचरित करने का कार्य करती है। प्रत्येक न्यूरॉन की रचना विशेष प्रकार से होती है और इसके कई भाग होते हैं। ठीक है, आपको आई थिंक ये कलर अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों आप, ये क्या होता है। जो हमारा न्यूरॉन्स होता है ये तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है। ठीक है, और यह एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो तंत्रिका संवेगों यानी जो हमारे नर्व होते हैं, नर्व इम्पल्सिस को संचरित करने का कार्य करती है। प्रत्येक न्यूरॉन की रचना विशेष प्रकार से होती है और इसके कई भाग होते हैं। जैसे कि अब हम भाग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा न्यूरॉन्स होता है। मैंने यहाँ पे चित्र लगा दिया है न्यूरॉन्स का, तो आप हमारा चित्र देख सकते हैं। ये हमारा न्यूरॉन्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है चित्र में। ये हमारा ये बीच का जो पार्ट होता है ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियस, इसको हम बोल देते हैं केंद्रक। ठीक है, ये हमारा हो जाता है सेल बॉडी, जो ये वाली हो जाती है ये हमारी सेल बॉडी हो जाती है। ये हमारे हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन्स के माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं। ये हो जाते हैं डेंड्राइट्स, ये हो जाते हैं माइलिन शीथ, ये हो जाते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ये हो जाते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा भाग हो जाता है हमारा एक्सॉन। ठीक है, और ये हमारे हो जाते हैं साइनेप्स, ये हो जाते हैं एक्सॉन टर्मिनल। दोस्तों, आपको इसका एक एक पार्ट आपको ध्यान रखना है। जितने भी इसके पार्ट हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी इनको लाइटली नहीं लेना है, बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ना है आपको। और बस इससे ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज़्यादा डीप कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है अगर न्यूरॉन्स से आता है तो। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इसके पार्ट कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और आगे जैसे जैसे हमारी क्लास होती जाएगी, जैसे जैसे इसके पार्ट आते जाएंगे, चित्र के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती चलूँगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सभी में जितने पार्ट हैं उनके अलग अलग चित्र डाले हैं। वैसे कि मैंने आपको समझा दिया है ये सारे पार्ट्स कहाँ पे क्या होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे इसके भाग आते जाएंगे मैं आपको चित्र के माध्यम से और ज़्यादा विस्तार से समझाती जाऊँगी। ठीक है, तो अगर एक बार आपने रिवीजन किया है, हम 4 बार जब उसी चीज़ को रिवीजन करेंगे तो चित्र भी आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा और आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चित्र के माध्यम से सारा वर्णन एक बार में ही कर देंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स के भाग होते हैं। न्यूरॉन्स के भाग कौन कौन से होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन्स, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अगर वो देख रहे हैं इस क्लास को, तो मैंने पूरा तो इंग्लिश से मैंने नहीं डाला है, लेकिन जो इसकी हेडिंग्स हैं इसको मैंने इंग्लिश से डाला है ताकि उनको समझ में आ सके। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हमारे इंडिया में अगर इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसको हिंदी समझ में नहीं आती। ठीक है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी ही होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला इसका जो पार्ट है ये हमारा हो जाता है सेल बॉडी। पहला इसका पार्ट जो है हमारे न्यूरॉन्स का पार्ट है ये होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होती है, इसको हम कोशिका द्रव्य या सोमा बोल देते हैं। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सेल बॉडी को हम सोमा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर कभी सोमा आ जाता है सेल बॉडी के स्थान पे कि सोमा किसका पार्ट है, तो आपको न्यूरॉन्स का पार्ट लगाना है, ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं जो सेल बॉडी होती है हमारी, ये सोमा होता है, ये क्या होता है। तो ये न्यूरॉन्स का एक मुख्य भाग होता है। ठीक है,
इसमें नाभिक और साइटोप्लाज्म होता है। जो हमारी सेल बॉडी होती है उसमें एक तो न्यूक्लियस होता है और एक होता है हमारा साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोल देते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। फिर क्या है, ये न्यूरॉन की जीवन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, जीवन क्रियाओं को नियंत्रित करता है किसकी, न्यूरॉन की। आगे देखते हैं, इसमें निजल बॉडीज़, ठीक है, निजल बॉडीज़ पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। इसमें जो निजल बॉडी होती है, निजल बॉडी का कार्य क्या होता है न्यूरॉन्स में, ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। ठीक है, मैंने चित्र लगा दिया है आपको, आप देख सकते हैं हमारे सेल बॉडी, जो मैंने आपको बताया था कि हमारी सेल बॉडी क्या होती है, तो आपको यहाँ आई थिंक चित्र में साफ साफ दिख रहा होगा। जो हमारी सेल बॉडी होती है हमारी ये होती है, ये आपको ये वाला पार्ट्स जो दिख रहा होगा ये हमारी सेल बॉडी कहलाती है। और जैसे कि हमने देखा कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल बॉडी होती है, एक न्यूक्लियस होता है, और बाकी पार्ट्स तो आप जैसे जैसे पार्ट्स आते जाएंगे मैं समझाती जाऊंगी, लेकिन मैं हर जितने भी चित्र हैं मैं हर चित्र में आपको सभी पार्ट्स समझाऊंगी, ताकि आपको जब हम लास्ट तक जाएं तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए इसका। ठीक है, जो हमारे ये वाले पार्ट्स निकले हुए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं, उनको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, हम बार बार रिवीजन करते जाएंगे कि ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, किसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। सारे पार्ट्स हम हर चित्र में रिवीजन करेंगे ताकि आपको चित्र एकदम पूरी तरह से रट जाना चाहिए। अब बोल देते हैं डेंड्राइट्स, जैसे कि आप डेंड्राइट्स यहीं पर देख सकते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स हमारा क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेंड्राइट्स हमारे क्या होते हैं, फिर भी आपको और आगे बताऊंगी डेंड्राइट्स होते क्या है, डेंड्राइट्स हमारे काम क्या करते हैं, और फिर से चित्र के माध्यम से समझाऊंगी और सारे पार्ट्स भी बताऊंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कार्य क्या करते हैं, जो हमारा डेंड्राइट्स होता है क्या करता है, तो ये छोटी शाखाओं की तरह होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको कि ये छोटी शाखाओं की तरह होती हैं। ठीक है, ये सेल बॉडी से निकलती हैं, ऑफकोर्स सेल बॉडी से ही निकलती हैं। ये जैसे हमारी ये सेल बॉडी हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमारी ये सेल बॉडी हो जाती है, यहाँ पे हमारा हो जाता है न्यूक्लियस, और इससे निकले हुए बहुत सारे जो हमारे ये पार्ट्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये सेल बॉडी से निकले हुए होते हैं, इनको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स। ये हम और देखते जाएंगे ताकि आपका रिवीजन लास्ट तक चलते चलते आपको मुखागर ये क्लास पूरी तरह से न्यूरॉन्स आपको याद हो जाना चाहिए, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। पहला हमने देख लिया ये छोटी छोटी शाखाओं की तरह होती हैं जो कि सेल बॉडी से निकलती हैं। फिर दूसरा जो है इसका दूसरा कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है ये सिग्नल, संज्ञानात्मक उत्तेजना यानी स्टिमुलस को ग्रहण करना और उसे सेल बॉडी की ओर ले जाना। ठीक है, ये बहुत सारी होती हैं जो हमारी डेंड्राइट्स होती हैं, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ही होती हैं, ये हमारी सेल बॉडी बहुत ज़्यादा होती हैं और शाखाओं जैसे दिखती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा दिया है। अब देखते हैं जैसे कि ये है, अब हमारे यहाँ पे हम देखते हैं डेंड्राइट्स क्या है। हम यहाँ पे देखते हैं डेंड्राइट्स क्या है हमारा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ये हमारे सेल बॉडी से निकलते हैं। ठीक है, ये सेल बॉडी, इसी को दोस्तों सोमा कहते हैं। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो सेल बॉडी होती है उसको सोमा बोलते हैं। आप इसमें एक ट्रिक लगा कर भी याद रख सकते हैं, जैसे हमारा सेल होता है, ठीक है, सा से सेल आता है और सा से सोमा भी आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक मैंने बताई है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, सोमा अगर देख लिए आपने कहीं पे क्वेश्चन में, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पहले आपका सुना हुआ वर्ड नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आप इससे रूबरू हो रहे हैं। तो हमारा जब हम देखते हैं डेंड्राइट्स हमारा क्या होता है, तो डेंड्राइट्स जो होता है हमारा सेल बॉडी से निकले हुए जो पार्ट होते हैं, छोटे छोटे शाखाएँ होती हैं, हम उनको बोल देते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, कार्य तो आपने देख ही लिए हैं, ये बहुत सारी निकली हुई होती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, सिग्नल, संज्ञात्मक रूप से सिग्नल को ग्रहण करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे हमारा एक्सॉन। अब एक्सॉन को देखते हैं, एक्सॉन क्या होता है।
वैसे तो मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा ही दिया है। अब इसकी थ्योरी है, इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि जो एक्सॉन की थ्योरी होती है वो क्या होती है, फिर हम चित्र के माध्यम से और समझेंगे। इससे पहले देखते हैं एक्सॉन जो होता है ये एक लंबी पतली रचनाकार रचना होती है, ठीक है। ये एक लंबी और पतली रचना होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी होती है सेल बॉडी, ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियस। इससे हमारे जो निकले हुए होते हैं उनको बोल देते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और जो ये लंबी पतली पतली हमारी जो ये तार टाइप की होती है ना, इसमें ये लगे होते हैं हमारे एक्सॉन, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं एक्सॉन। ये पतली रचना जो होती है, ठीक है, जो सेल बॉडी से निकलती है, जैसे कि यहाँ से हमारी निकलती है, ठीक है। तो हमारी सेल बॉडी से जो निकलती है उसको बोल देते हैं हम एक्सॉन। इसका कार्य संज्ञात्मक सिग्नल को न्यूरॉन के एक भाग से दूसरे भाग, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन, मांसपेशियां या ग्रंथियों तक पहुंचाना होता है। इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स के एक भाग से, ठीक है। जैसे कि हम ये देख पा रहे होंगे, ये हमारी हो जाती है सेल बॉडी। अब जैसे ये हमारा निकला होता है एक्सॉन। अब एक्सॉन यहाँ से निकला होता है, अब एक सेल बॉडी से ये दूसरी सेल बॉडी में, अब यहाँ पे भी हमारा होगा, ठीक है, जो सेल बॉडी होगी। तो एक न्यूरॉन्स से निकल करके, हमारे न्यूरॉन्स के एक भाग से निकल करके ये दूसरी भाग तक जो सिग्नल होते हैं उनको पहुँचाने का मेनली इसका काम होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। एक्सॉन के अंत में जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के अंत में ये एक्सॉन टर्मिनल लगा होता है, ठीक है, जिससे सिग्नल आगे भेजा जाता है। ये एक से दूसरे में, एक हमारे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सिग्नल तो पहुंचाता है, लेकिन उन सिग्नल को आगे भेजने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। आगे देखते हैं, आगे मैंने चित्र डाला हुआ है इसका, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी जो सेल बॉडी है। सेल बॉडी हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको कि ये हमारी सेल बॉडी हो जाती है, ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियस। इससे जो निकले हुए ये शाखाएं होती हैं इनको बोल देते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये हमारा एक्सॉन होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जो हमारा ये वाला पार्ट्स होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, जितना कि मैं इसे मार्कर से कर रही हूँ, आप इसको देख पा रहे होंगे रेड, तो ये हमारे हो जाता है एक्सॉन, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं एक्सॉन टर्मिनल। जो यहाँ पे ये निप होते हैं इनको हम बोल देते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये हमारे जो जानकारी होती है इसके पहुँचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं हम, चित्र में मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं माइलिन शीथ। इसका जो चौथा पार्ट है वो है हमारा माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या होता है, माइलिन शीथ मैं समझाऊंगी अभी आपको क्या होता है। पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम, माइलिन शीथ होता क्या है ये। तो सबसे पहले देखते हैं जो माइलिन शीथ होता है, ये एक वसायुक्त परत होती है। जो हमारी माइलिन शीथ होती है ये वसायुक्त परत होती है जो कई न्यूरॉन्स के एक्सॉन को ढकती है। जैसे कि हमने देखा कि एक्सॉन हमारी क्या होती है, हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, मैंने चित्र डाले हैं इसमें, लेकिन मैं खुद चित्र बना के इसलिए समझा रही हूँ कि अगर हम यहाँ पे थ्योरी समझ रहे हैं और फिर थ्योरी समझने के बाद जब हम चित्र में जाते हैं तो आपको अधिकांशतः थ्योरी भूल जाती है। इसलिए मैं यहीं कहीं चित्र बना करके थ्योरी के सामने ही आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, ताकि आपको जो चीज़ें भूली हुई हैं वो लंबे समय तक आपको याद रहें, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा हो जाता है एक्सॉन, ठीक है। अब जो माइलिन शीथ होती हैं ये इसको एक्सॉन की जो ढकने वाली, ये आपने ये वाली देखी होंगी, ये डिब्बे के डिब्बे बने हुए होते हैं, इनको हम बोल देते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। ये हमारे बने होते हैं वसा के, ठीक है। वसा युक्त एक पतली परत होती है जो हमारे एक्सॉन को ढकती है, जो हमारे एक्सॉन को, न्यूरॉन्स के एक्सॉन को ढकती है। ये श्वान कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। ये श्वान सेल्स द्वारा निर्मित होती है, आपको ध्यान रखना है। जो हमारी माइलिन शीथ होती है ये श्वान कोशिकाओं, किस कोशिकाओं द्वारा बनी होती है माइलिन शीथ, तो ये बनी होती हैं हमारी श्वान कोशिकाओं द्वारा, यानी श्वान सेल्स द्वारा बनी होती हैं। अब इसका कार्य देख लेते हैं, इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है। जो हमारा माइलिन शीथ होता है इसका कार्य क्या होता है, तो ये सिग्नल के प्रवाह को गति बढ़ाना और एक्सॉन की सुरक्षा करना। एक्सॉन की सुरक्षा तो आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा ये एक्सॉन हो गया, ये हमारे ये डिब्बे के डिब्बे ये बने हुए होते हैं, तो ये ऑफकोर्स इसको
सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, एक्सॉन को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं माइलिन शीथ। और जो हमारा ये होता है कि ये सिग्नल के प्रवाह को गति बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चर्बी के बने होते हैं, इसलिए जो सिग्नल होता है, सिग्नल के प्रवाह को बहुत ज़्यादा गति मिल जाती है और बहुत जल्दी हमारे सिग्नल, ठीक है, पहुँच जाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने ये चित्र में आपको समझा दिया है कि अब देख लेते हैं कि हमारे क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एक्सॉन क्या होते हैं। मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है कि एक्सॉन हमारे क्या होते हैं। ये हमारा हो जाता है एक्सॉन, ये हमारी हो जाती है सेल बॉडी, ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियस, ये हमारे हो जाते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ के अंतर्गत हम 3 चीज़ों को देखते हैं। ये माइलिन शीथ है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्सॉन हो गया, ठीक है। और जो ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये डिब्बे के डिब्बे बने हुए हैं, इनको हम बोल देते हैं माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ तो है ये, लेकिन माइलिन शीथ के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो ये छोटे छोटे यहाँ पे ये बने हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे होंगे, इनको क्या बोलते हैं? तो ये हमारा वो हो जाता है स्वान सेल्स। जो हमारे माइलिन शीथ में सेल होता है उसको हम स्वान सेल बोल देते हैं, ठीक है। और ये माइलिन होता है हमारा, जैसे कि हम माइलिन शीथ पढ़ ही रहे हैं, तो ये इस डिब्बे को हम बोल देते हैं माइलिन, ठीक है। और जो ये बीच का ये खाली जगह होती है, इसको हम बोल देते हैं नोड ऑफ रेनवियर। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इतना अच्छा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है और बच्चे यहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये 3-4 पार्ट दे देगा, 3 पार्ट अगर आपको ये दे देगा ये वाले, और एक ये दे देगा, तो आपको, अगर आपने नॉलेज नहीं पढ़ा है, आपने अच्छे से इसको नहीं देखा है, आपको नॉलेज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसने इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत डीप से पढ़ा है। मैंने एक बार नहीं, मैंने 10 बार, जितनी बार मैंने चित्र बनाया है, ये मैंने चित्र डाला है, आपको बना करके अलग समझा रही हूँ, और चित्र जो मैंने डाला हुआ है उसके द्वारा अलग समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने हर क्लास में अपने ऐसे ही समझाया है। पहले थ्योरी समझाती हूँ, वहीं पे चित्र बना करके मैं अलग से समझाती हूँ, और जो मैंने चित्र डाले हुए हैं PDF में उनको तो मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है चित्र बहुत अच्छे से। ये हमारे एक्सॉन हो जाता है, ये हमारे हो जाते हैं स्वान सेल। जो हमारे माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ का जो सेल होते हैं वो स्वान सेल्स कहलाते हैं। और जो इनके बीच में खाली पार्ट्स होता है, जैसे जो हमारे माइलिन लगे होते हैं, जो हमारे माइलिन लगे होते हैं, तो हर माइलिन के बीच में एक छोटा सा, ठीक है, खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को हम क्या बोल देते हैं? तो उसको हम बोल देते हैं मोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये नोड ऑफ रेनवियर हो जाता है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है एक्सॉन टर्मिनल। ये हो जाता है एक्सॉन और ये हो जाता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये जो पतली डंडी ये दिख रही है आपको, तो ये हमारी एक्सॉन है। और जब हम एक्सॉन के बहुत सारे पार्ट्स हमारे हो जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में विभाजित हो जाता है एक्सॉन, तो हम इसको बोल देते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा नोड्स ऑफ रेनवियर। मैंने जो नोड्स ऑफ रेनवियर है, मैंने इससे पहले वाले चित्र में ही आपको समझा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आपको, एक बार नहीं 4 बार समझाऊंगी। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाती रहूँगी। जो इस क्लास को बनाने का जो लक्ष्य है, तो मेरा ये नहीं है कि बस अपनी क्लास डाल दो, अपना काम कर दो और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हुई। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाने का उद्देश्य है। अगर हमारी क्लास आप देख रहे हैं तो आपको किसी दूसरी क्लास में जाने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों मेरा सिर्फ यही प्रयास रहता है, इसीलिए मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उनको एनालिसिस करती हूँ और ऐसे चीज़ें डालती हूँ जो आपको यहाँ इस क्लास से आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप हमारे इस क्लास पर विश्वास कीजिए, ठीक है, अपना प्यार दिखाइए, और जो आपके सगे संबंधी हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनको शेयर कीजिए और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करवा सकें। और अगर आपके कोई इसमें नीड है किसी और सब्जेक्ट के लिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं मैथ भी पढ़ाती हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाती हूँ, तो अगर आपको ज़्यादा नीड है इस चीज़ की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है। तो जो नोड ऑफ रेनवियर होता है हमारा, ये
वे छोटे खाली स्थान होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारे माइलिन होते हैं, माइलिन जब बहुत सारे माइलिन जुड़ करके, ठीक है, ये एक्सोन में लगे होते हैं, ये हमारा एक्सोन हो गया, ये माइलिन हो गई। अब जो माइलिन के बीच में ये खाली स्थान बचता है, ठीक है, ये खाली स्थान को हम बोल देते हैं नोड ऑफ रेनबियर। और जो हमारा ये माइलिन के बीच में हमारा जो ये पार्ट होता है, इसको बोल देते हैं हम स्वान सेल्स, ठीक है। तो ये हो जाते छोटे खाली स्थान हैं जहाँ माइलिन शीथ अनुपस्थित होता है। ऑफकोर्स जहाँ माइलिन शीथ नहीं होता है उसी को हम बोल देते हैं नोड ऑफ रेनबियर। ये सिग्नल को एक जंपिंग तरीके से भेजने में मदद करता है जिससे संप्रेषण तेज होता है, ठीक है। ये एक जंपिंग तरीके से भेजने का कार्य करता है जिससे संप्रेषण में तेजी आती है। इसे चित्र के माध्यम से मैंने फिर भी चित्र डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं एक्सोन, ये हमारे हो जाते हैं माइलिन शीथ, ये हमारे हो जाते हैं ये जो बीच में खाली स्थान पड़ा हुआ है नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं एक्सोन टर्मिनल, जैसे कि आप यहाँ पे जहाँ रख रही हूँ पेन आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे नोड ऑफ रेनबियर हो जाते हैं। और यहाँ से तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये हमारी स्वान सेल्स हो जाती हैं, जैसे कि ये आपको दिख रही होंगी, ये हमारी स्वान सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। और ये हमारे हो जाते हैं निजल ग्रेनुलस, ये सोमा। अब देखिए जैसे यहाँ पे आ गया है सोमा, यहाँ पे हमारा सेल बॉडी नहीं आई है, यहाँ पे केवल सोमा बता रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, अगर सोमा आ जा रहा है सेल बॉडी नहीं आई है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसलिए मैंने आपको बार बार यही चीज़ बता रही हूँ, बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आपसे अगर कोई पेपर में आ जाता है ये कोई ऐसा पॉइंट्स तो आप मिस मत कर दीजिएगा उसको, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सोन टर्मिनल। मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा चुकी हूँ एक्सोन टर्मिनल हमारा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं साइनेप्सिस नोड्स क्या होते हैं। तो ये एक्सोन का अंतिम भाग होता है, ठीक है। यहाँ पर सिनेप्सिस बनता है जो दो न्यूरॉन के बीच संपर्क बिंदु है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रसायन छोड़ते हैं जो अंगुली कोशिका को सिग्नल भेजते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि ये वाला हमारा चित्र है, ठीक है। अब इसका कहने का अर्थ क्या है, जो एक्सोन टर्मिनल होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं। तो जो एक्सोन टर्मिनल होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक्सोन टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा जैसे कि ये वाला, ये हमारा सेल बॉडी हो गई, ये हमारे डेंड्राइट्स हो गई। अब डेंड्राइट्स से ये हमारा हो जाएगा एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। अब जो ये वाला इसको और इसको जोड़ने का कार्य होता है, ठीक है, इसको जोड़ने का। अब जब हम इससे सिग्नल जब हमारा इससे सिग्नल अब हमारे एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन्स में जाएगा, ठीक है, ये भेजने का कार्य कौन सा करता है हमारा एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। एक हमारे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सिग्नल भेजने का कार्य कौन सा करता है एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये, बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, चित्र मैंने डाल रखा है, आपको बार बार रिवीजन के लिए डाल रखा है। दोस्तों मैं बार बार उसी चीज़ को नहीं बताऊंगी, मैंने 4 से 5 बार आपको समझा दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अब बार बार आपको समझाने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आपको सारे के सारे इसके पार्ट्स याद हो चुके होंगे। तो हम बार बार आपको वही बता करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और फालतू इस क्लास को बड़ी नहीं करेंगे। जितना हो सकेगा हम बस पढ़ चुके हैं, तो अब ज़्यादा हम पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। आप दोबारा देख लीजिएगा, आप अगर समझ में नहीं आया है आपको अब भी तो हमारे इस क्लास को आप दोबारा देख लीजिएगा एक बार, तो अब बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका न्यूरॉन में जो सिग्नल का प्रवाह होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो न्यूरॉन में सिग्नल आते हैं वो जाते हैं हमारे डेंड्राइट्स में, ठीक है। फिर हमारे होकर के आते हैं फिर सेल बॉडी में, जैसे कि डेंड्राइट्स हो गया फिर सेल बॉडी में आएगा, फिर हमारे एक्सोन से होते हुए आएगा, ठीक है। फिर एक्सोन से होते हुए कहाँ पे आ जाए, एक्सोन टर्मिनल में आएगा, फिर एक्सोन टर्मिनल से सिनेप्सिस में आएगा, फिर अगला न्यूरॉन्स या मांसपेशी ग्रंथि में जाएगा। जैसे कि मैं चित्र के माध्यम से आपको बताती हूँ, जैसे ये है हमारा चित्र, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें जो न्यूरॉन्स का प्रवाह कैसे होता है, हमारे न्यूरॉन्स में सिग्नल का प्रवाह कैसे होता है। तो न्यूरॉन्स में हमारे सिग्नल का प्रवाह सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले सिग्नल आता है हमारा डेंड्राइट्स में,
फिर हमारा जाता है सेल बॉडी में, फिर हमारा जाता है एक्सॉन में, ठीक है। फिर एक्सॉन में जाने के बाद, ठीक है, ये हमारे सिनेप्सिस हो जाते हैं, ठीक है, इसको सिनेप्सिस बोल देते हैं। ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल हो जाते हैं, ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल हो जाते हैं, और इनको हम बोल देते हैं सिनेप्सिस, जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये मेन पॉइंट हमारे सिनेप्सिस हो जाते हैं, ठीक है। इनको साइनेप्स बोल देते हैं या सिनेप्स बोल देते हैं, इनका आप अपने अनुसार उच्चारण कर सकते हैं दोस्तों। इनको मैं तो साइनेप्सिस ही बोलती हूँ इसको, ठीक है। तो सिनेप्स आपको समझ गए, ठीक है, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये ऐसे प्रवाह होता है। अब जो यहाँ से फिर से ये जो निकले रहेंगे सिनेप्सिस, अब ये दूसरे सिनेप्सिस से यहाँ से अपनी जो है सिग्नल को प्रवाह करेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रवाह होता है यहाँ पे। अब अगला न्यूरॉन यहाँ पे मांसपेशी, जो अगली मांसपेशी न्यूरॉन है, वहाँ पे सिग्नल चले जाते हैं हमारे। अब हम न्यूरॉन के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रकारों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको इसको बहुत अच्छे से, इस पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा आप ध्यान से देखना है। 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नोट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं, 2 बार देख लेते हैं, 3 बार देख लेते हैं, तो चौथी बार आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी आपको सब कुछ रट चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इसके न्यूरॉन्स का एक प्रकार होता है। तो पहला प्रकार इसका हो जाता है संवेदी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके प्रकारों से इनके 3 प्रकार होते हैं न्यूरॉन्स के। तो कभी कभी क्वेश्चन सीधे बन जाता है, आपको कभी घुमा के नहीं बनता, सीधे सीधे क्वेश्चन बना देता है यहाँ से एग्जामिनर कि जो हमारे न्यूरॉन्स के, इनमें से कौन सा हमारे न्यूरॉन्स का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो आपको न्यूरॉन्स के प्रकार को ऐसे रट लेना है कि कभी भूलना ही नहीं है दोस्तों। सबसे पहला है जो हमारा, ये हो जाता है हमारा संवेदी न्यूरॉन। इसको हम बोल देते हैं सेंसरी न्यूरॉन। जो ये कार्य क्या करता है, तो ये शरीर से मस्तिष्क तक सूचना लाता है। जो हमारे बॉडी से मस्तिष्क तक सूचना लाने का कार्य क्या करता है, हमारा संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन। अब दूसरा जो हो जाता है हमारा, अब दूसरा हमारा न्यूरॉन्स कौन सा होता है, तो ये हमारा हो जाता है मोटर न्यूरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों न्यूरॉन दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए आपको बार बार इंपॉर्टेंट शब्द यूज कर रही हूँ। मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे बार बार आपको नाम जोर दे के बोलना पड़ रहा है कि आपको भी मिस ना कर दो ये, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार जोर दे के बोल रही हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। ये तीनों आपको एकदम जीभ के टिप में होने चाहिए, तीनों इसके टाइप्स। अब दूसरा जो है, दूसरा क्या है हमारा मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है, तो ये जो होता है ये मस्तिष्क से मांसपेशियों तक आदेश पहुंचाता है, ठीक है। जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन था वो क्या करता था, हमारे शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाता था। जो हमारा मोटर न्यूरॉन है ये मस्तिष्क से हमारे मांसपेशियों तक पहुंचाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो तीसरा है हमारा इंटर न्यूरॉन क्या कहलाता है। इंटर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हमारा इंटर न्यूरॉन होता है ये न्यूरॉनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य करता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये तीनों जो हमारे भाग हैं न्यूरॉन्स के, देखिए ये हो जाते हैं हमारे तीनों न्यूरॉन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये हमारा हो जाता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन हो जाता है, ये हमारा इंटर न्यूरॉन, और ये हमारा हो जाता है मोटर न्यूरॉन। तो हमने अभी सेंसरी न्यूरॉन में क्या पढ़ा, तो ये जो होता है सेंसरी न्यूरॉन होता है हमारा, जो शरीर से हमारे मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाता है, ये हमारा हो जाता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जो हमारे मस्तिष्क से हमारी मांसपेशियों या हमारी ग्रंथियों तक सूचना पहुंचाए, वो हमारा हो जाता है मोटर न्यूरॉन। और जो हमारा इंटर न्यूरॉन होता है, इंटर न्यूरॉन क्या होता है, ये हमारा न्यूरॉन के बीच में ये मध्यस्थता का कार्य करता है, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पे ये मध्य में है, ये पहले हो जाता है सेंसरी, फिर ये तीसरा हो जाता है हमारा ये मोटर न्यूरॉन, और ये हमारा जो बीच में होता है, ठीक है, जो ये हमारा बीच में ये मध्य वाला है, तो ये हमारा इसके और इसके बीच में ये हमारा मध्यस्थता का कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं न्यूरॉन के कार्य, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है ये तंत्रिका आदेशों का संचरण करता है, ठीक है। शरीर के अंगों को मस्तिष्क से जोड़ता है, ठीक है। इस संवेदनाओं को ग्रहण करना और प्रतिक्रिया देना, फिर सोचने, याद रखने और निर्णय लेने में सहायता करता है, ठीक है। ये इसके मुख्य कार्य हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम
क्लास को अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था हमारे मस्तिष्क का, जो यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं न्यूरॉन से हमारे। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये एक तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। क्लास को ख़त्म करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।